नमस्कार 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजू सेन। अभी इस वक्त हम हैं बलियापुर के परघा कमार टोला में। ये गांव जो है काफ़ी सुंदर है और यहाँ के लोग जो है उससे भी ज़्यादा सुंदर है। एक बच्ची है हमारे साथ 16 वर्ष की है केवल और बीबीएम कॉलेज में 12th में पढ़ाई करती है। कविताएँ लिखती भी है, कविताएँ सुनाती भी है और एक बड़ा कवित्री बनने का भी जो है अरमान है, इनका सपना है। तो आइए इनसे बात करते हैं। नाम है वर्षा कर्मकार। कविता आप लिखते भी हैं, कविता पढ़ते भी हैं। ये शौक़ जो है आपको कब से आया, ये कि आप कब सोचे कि हमको कविताएं लिखनी है, कविता पाठ करनी है? अचानक ही आंधी मुझ पर पड़ी थी। ठीक 2 वर्ष पहले जब मैं 10th में पढ़ रही थी और 10th में जब मेरा एग्ज़ाम का 1 महीना बाकी था, मतलब लगभग 1 महीना बाद मेरा 10th का एग्ज़ाम था और अचानक मैंने अपनी एक कविता लिटरेचर को समर्पित करते हुए लिखी। प्रकृति के नाम मैंने पहली कविता लिखी। तो सुना ही दीजिए हमारे दर्शकों को। उसका शीर्षक है मेरी चाहत। नहीं चाहती हूँ पल पल अपनी संस्कृति को खोना, नहीं चाहती उपभोक्ता की संस्कृति को पाना, नहीं चाहती अपने संस्कार अपने शिष्टाचार को खोना, नहीं चाहती अपने बहुमूल्य समय को खोकर रोना। जो इस संसार को आभार से देखे वैसी दृष्टि चाहती हूँ मैं, जो मुझसे प्रेम करे वैसी सृष्टि चाहती हूँ मैं। देखना चाहती हूँ निर्मल गगन को, महसूस करना चाहती हूँ मध्यम सी पवन को। चाहती हूँ मुस्कुराती प्रकृति, चाहती हूँ गुनगुनाती प्रकृति। मन को मोह ले ऐसा वातावरण चाहती हूँ मैं, मुस्कुराए प्रकृति का कण कण चाहती हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया कविता था। और देखिए झारखंड की बच्ची है और झारखंड की बच्ची अगर प्रकृति से शुरुआत ना करे, प्रकृति की बात ना करे तो ये हो ही नहीं सकता। कविता तो बहुत अच्छी पाठ करती है ये। अब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि 10th क्लास से जब आप कविता लिखना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, उस समय तो पढ़ाई का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और अभी भी जो है आप साइंस स्ट्रीम में 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इतना सब कुछ जो है किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं? हम झारखंड वासी हैं और झारखंड को जब भी प्रेशर होता है, झारखंड वाले लोगों को जब भी प्रेशर होता है, वो प्रकृति से जाके जुड़ते हैं ताकि उनका प्रेशर कम हो, क्योंकि प्रकृति ने झारखंड को दिल खोल कर संवारा है। अनुपम छड्डा यहाँ बहुत है, हुंडरू का जलप्रपात है, नेत्रहाट की मल्लिका है, मतलब पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट है, बहुत कुछ है झारखंड में। तो जब भी झारखंड वासियों को डिप्रेशन होता है वो प्रकृति से जाकर जुड़ते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। 10th में एग्ज़ाम का प्रेशर तो था ही, पर प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वो भी निखर कर आ गया। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है एक कवि है और काफ़ी पॉपुलर है, हिंदी साहित्य के कवि हैं। एक प्रोग्राम के जो है वो 30 लाख 50 लाख रुपया लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोशल मीडिया में उन लोगों को देखकर जो है वो इंस्पायर हो गए कि नहीं मुझे भी कविताएं लिखनी है, पढ़नी? नहीं, ऐसा नहीं है। उनसे तो मैं बाद में जान पहचान हुई, क्योंकि मेरी उम्र अभी उतनी है नहीं, साहित्य के विषय में उतना ज्ञान मुझे है नहीं। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। उनसे बाद में, शायद आप कुमार विश्वास जी की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे बहुत आदर्श मानती हूँ मैं उन्हें, उनकी कविताएँ सुनती रहती हूँ, पर मैं उनसे इंस्पायर नहीं हुई थी। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पहली इंस्पिरेशन प्रकृति थी। मैंने प्रकृति के विषय में ही लिखा था और मैं इन प्रकृति से ही इंस्पायर हुई थी। अच्छा, कविता के क्षेत्र में किनको आप आइडल मानते हैं, इंस्पिरेशन किनको मानते हैं? कविता के क्षेत्र में कुमार विश्वास जी, अभी देश के सबसे चहीते कवि, और एक राष्ट्रवादी कवि हैं पर गीतकार भी हैं जिन्हें मैं बहुत सुनती हूँ और मैं बहुत मानती हूँ उन्हें, श्री मनोज मुंतशिर जी। और हमारे पुराने कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मनोज मुंतशिर का जब बात याद आया, जब बातें हो रही है, तो मनोज मुंतशिर जो है एक बहुत बड़े फिल्म जो बाहुबली का जो है उन्होंने वॉइस दिया था, ट्रांसलेट किया था उसको हिंदी में। तो पहले के ज़माने में एक ट्रेंड हुआ करता था, कवि जो है एक झोला उठाकर साइकिल में चलने वाला जो है कविताएं पाठ करता था, और आज के डिजिटल ज़माने में जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र जो है कविता पाठ कराने के लिए जो है शो ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे आप देखते हैं कविता पाठ करने का भविष्य जो है आज से 10 साल के बाद जो है क्या होने वाला है? यदि माँ हिंदी के प्रति भारतवर्ष का प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि भारतवर्ष पूर्ण रूप से हिंदीमय हो जाएगा, हिंदी से प्रेम करने लगेगा और वो प्रेम चरम पर होगा। अच्छा, एक और कविता सुना दीजिए, अगर
सबसे अच्छा कविता जब इतने दिनों में जो आप जितना आपका कलेक्शन है, मैंने सुना कि लगभग 100 के आसपास कलेक्शन है आपका, सबसे अच्छा कविता, सबसे फेवरेट कविता जो आप लिखे हैं वो सुनाइए। 26 जनवरी कल ही गई, आज 27 जनवरी है, तो भारतवर्ष में जो अभी जुनून है 26 जनवरी के प्रति, वो कहीं ना कहीं ठंडा नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो है ही। कभी ठंडा नहीं होता, देशभक्ति कभी ठंडा नहीं होता। हाँ, तो नहीं, फिर भी तो देश के नाम मेरी एक कविता। त्याग की ज्वाला भड़की थी जब जब रक्त के धार बहे थे, त्याग की ज्वाला भड़की थी जब जब रक्त के धार बहे थे, याद करो तुम उस क्षण को जिस क्षण सैकड़ों वीर लड़े थे। तिनका तिनका अपने तन का जन्मभूमि को वार दिया, तिनका तिनका अपने तन का जन्मभूमि को वार दिया, मर मिटे वो देश के लिए, कण कण पर उपकार किया। शपथ लो आज तुम उस आग को ना बुझने दोगे, शपथ लो आज तुम उस आग को ना बुझने दोगे, प्रण कर लो मातृभूमि को ना झुकने दोगे, प्रण कर लो मातृभूमि को ना झुकने दोगे। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो है महज 16 साल की है। इसके बोलने की कला, इसको जो समझने जो शब्द होते हैं, कितनी गहराई से ये लिखी होगी, मुझे यकीन नहीं होता कि ये महज 16 साल की है। अच्छा, एक चीज़ मैं और सुनना चाहूँगा आपसे। मैंने सुना है कि आप अपने माता पिता के लिए भी कविताएं लिखे हैं, तो मैं सुनना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है, इस दुनिया में जो आपको लाए हैं, उनको समर्पित आप कौन सी कविताएं लिखे हैं? मेरी माँ के लिए। मेरी माँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत इम्पोर्टेंट। हर किसी के जीवन में उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी माँ का भी मेरे जीवन में उतना ही रोल है। तो हर रोज़ उस खुदा से मेरे लिए पूरी कायनात मांग लेती है मेरी माँ। हर रोज़ उस खुदा से मेरे लिए पूरी कायनात मांग लेती है, मेरे बिना कुछ कहे मेरे दिल का हाल जान लेती है। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही सवाल दोहराती है, सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही सवाल दोहराती है, खाना खा लिया ना, खाना खा लिया ना, पूछती जाती है। कोई पूछे माँ से आखिर मोहब्बत की कौन सी किताब उसने पढ़ी थी, कोई पूछे माँ से आखिर मोहब्बत की कौन सी किताब उसने पढ़ी थी। जब जब मुझे आंधियों ने घेरा वो मेरे आगे चट्टान बनकर खड़ी थी। ज़रा सी चोट क्या लगी मुझे वो तो खुदा से भी लड़ गई, ज़रा सी चोट क्या लगी मुझे वो तो खुदा से भी लड़ गई, मेरी खुशी के लिए वो ज़िद पर अड़ गई। अब मुश्किलें मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की गुस्ताखी नहीं करती, अब मुश्किलें मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की गुस्ताखी नहीं करती, मेरी माँ को देखकर ही मुड़ जाया करती है, क्योंकि मेरी माँ किसी से नहीं डरती, क्योंकि मेरी माँ किसी से नहीं डरती। बहुत बढ़िया कविता है। और कौन कहता है कि झारखंड के गांव में जो है टैलेंट्स नहीं मिलते हैं, बस थोड़ा सा निहारने का ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉलिशिंग का ज़रूरत है। अगर इनको सही प्लेटफॉर्म मिला, सही सुविधाएं मिली, तो एक दिन जो है वैश्विक स्तर पर ये बच्ची जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से जो है ये एक सफल और अच्छी कवित्री बनेंगी। आपको जो है मेरे और मेरे 99 न्यूज़ की तरफ से जो है बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप जो है कविता पाठ कर रही हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आप जो है एक दिन बहुत बड़े मंच पर कविता सुनाएंगे। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना समर्थन दिया, और मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि यदि आपको भी मेरी कविताएं अच्छी लगी तो मुझे समर्थन दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी कवित्री बनूं, एक राष्ट्रीय कवित्री बनूं, तो मुझे अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।